हेलो एवरीवन, आज हम मैथ्स में अपने चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। पर उससे पहले हम दो फिगर्स के बारे में जानते हैं जिनका नाम है ओपन एंड क्लोज्ड। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले आप पढ़िए कि ओपन फिगर क्या होती है। ओपन फिगर्स आर दोज दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड एंड एट अनदर पॉइंट। देखिए, ओपन फिगर क्या होती है, जो स्टार्ट होती है एक पॉइंट से एंड जब होती है वो दूसरे पॉइंट से होती है। ओपन फिगर किसे कहेंगे कि वो स्टार्ट होती है वन पॉइंट से एंड होती है दूसरे पॉइंट से। जैसे देखिए, ये वाली आपकी जो फिगर है, ये जो शेप है, देखिए वो स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, इससे बनी और दूसरे पॉइंट पर जाकर एंड हो गया। ठीक, और दूसरी शेप देखिए, ये भी स्टार्ट हुई यहाँ से और दूसरे पॉइंट से जाकर एंड हो गई। तो ये सारी आपकी जो शेप हैं वो हैं ओपन फिगर। तो आपको ओपन फिगर्स के बारे में समझ में आ गया। ओपन फिगर क्या होती हैं, जो वन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं एंड दूसरे पॉइंट यानी अनदर पॉइंट से एंड होती हैं। कभी भी ये पूरी फिगर नहीं होगी, ये आपकी इनकम्प्लीट होगी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं क्लोज्ड फिगर्स कि क्लोज्ड फिगर क्या होती है। देखिए, क्लोज्ड फिगर्स आर दोज दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट। क्लोज्ड फिगर वो होती है कि हम स्टार्ट और एंड वो एक ही पॉइंट से होगी। जैसे हमने स्टार्ट किया इस पॉइंट से, कोई भी शेप को हमने बनाया तो यहाँ से बनाया और पूरा एंड भी हमने इसी पॉइंट से किया। हमने दूसरा पॉइंट से एंड नहीं किया, हमने स्टार्ट भी इसी पॉइंट से किया और एंड भी इसी पॉइंट से किया। तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड फिगर। जैसे देखिए, ये ओवल है, हमने यहाँ से बनाया और इसको एंड भी यहाँ से कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड फिगर। ठीक, ये भी देखिए, जैसे हमने इसको यहाँ से बनाया और ऐसे बनाकर इसको एंड कर दिया इसी पॉइंट पे। तो ओपन फिगर होती है वो कि हम उसको बनाते एक पॉइंट से हैं और दूसरे पॉइंट पर उसको एंड कर देते हैं। एंड क्लोज्ड फिगर आपकी वो होती है हम बनाते और एंड भी एक ही पॉइंट से हैं। तो आपको दोनों फिगर अच्छे से समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2 क्या है आपकी, टिक द ओपन फिगर, यानी कि आपको इन पूरे क्वेश्चन में ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर फाइंड करनी है। और फाइंड करने पर जो आपकी फिगर ओपन है उस पर टिक करना है और जो आपकी फिगर क्लोज्ड है उस पर आपको क्रॉस करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये ए, अब आपकी ये जो फिगर है वो क्या है, वो स्टार्ट यहाँ से हो रही है, वो बनी और यहाँ पर जाकर एंड हो गई। तो मतलब वो स्टार्ट वन पॉइंट से हो रही है और एंड भी अनदर पॉइंट से हो रही है। तो स्टार्ट वन पॉइंट से हो रही है और एंड अनदर पॉइंट से हो रही है, यानी कि दूसरे पॉइंट से हो रही है। तो हम इसको कौन सी फिगर बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपन फिगर। तो हमें ओपन फिगर पे क्या करना था, ओपन फिगर पे हमको टिक करना था। तो हम इस क्वेश्चन पर जाकर ऐसे टिक कर देंगे। ठीक, मैं आपको इसे नंबर से नहीं करा रही हूँ, मैं आपको इसे ऊपर नीचे से करा रही हूँ क्योंकि मेरे कैमरे में इतना ही आपका पिक्चर आ रहा है। ठीक, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, ये आपकी जो स्टार बना हुआ है वो देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा होकर यहीं पर एंड हो गया। तो ये कौन सी फिगर है, ये है क्लोज्ड फिगर। तो हमको क्लोज्ड फिगर पे क्या करना था, हमको क्लोज्ड फिगर पर क्रॉस करना था। तो हमने इसे क्रॉस कर दिया। आगे देखिए, ये क्या है आपका, ये एक तरीके से शेप फिगर है जो आपकी स्टार्ट हुई यहाँ से और एंड हो गई दूसरे पॉइंट से। तो ये क्या है आपकी, ये है ओपन फिगर। तो आपको ओपन फिगर पे क्या करना था, ओपन फिगर पे आपको टिक करना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी फिगर, ये आपका एक हाउस बना हुआ है, इनकम्प्लीट है, यानी कि देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसको ड्रॉ करते करते और एंड आपका सिर्फ यहीं तक हो गया, ये पूरा नहीं है।
तो ये क्या है आपका, ये है आपका ओपन फिगर। तो आपको ओपन फिगर पे क्या करना था, ओपन फिगर पे आपको टिक करना था। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए थर्ड शेप आपकी क्या हुई, यहाँ से आपने इसको बनाना स्टार्ट किया और ये आपने इसको यहीं पे एंड कर दिया, है ना। तो ये पूरी शेप नहीं है, तो ये क्या हो गई आपकी ओपन फिगर। तो आपको इस पर क्या करना था, इस पर आपको टिक करना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपने इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट किया और एंड आपने बस यहीं कर दिया। तो हमने स्टार्ट किया 1 पॉइंट से और एंड कर दिया अनदर पॉइंट से। तो ये क्या हो गई आपकी ओपन फिगर। तो ओपन फिगर पे क्या करना था, टिक करना था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये है आपका एक स्क्वायर। तो स्क्वायर में देखिए क्या है, आपने स्टार्ट किया यहाँ से और एंड भी यहीं पे कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज्ड फिगर पे आपको क्या करना था, क्रॉस करना था, हमने कर दिया। देखिए एक और शेप है जिसको हमने बनाना स्टार्ट किया यहाँ पर और बनाया ऐसे करके, ऐसे, और इसको पूरा बना दिया। तो ये हो गया आपका क्लोज्ड फिगर, जो हमने स्टार्ट एंड एंड बिल्कुल सेम पॉइंट पे किया था। तो ये क्या हो गई आपकी क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज्ड फिगर पे हमको क्या करना था, क्रॉस। तो हमने इसे क्रॉस कर दिया। आगे बढ़े। आपको ओपन एंड क्लोज्ड फिगर दोनों समझ में आ रही है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ई वाला क्वेश्चन, आपकी ये फिगर जो है वो स्टार्ट हुई यहाँ से, हमने इसको बनाया और इस तरीके से इसको यहीं पर छोड़ दिया। यानी कि बनाया हमने इस पॉइंट से और एंड कहाँ पे किया, अनदर पॉइंट से। तो ये क्या हो गई आपकी ओपन फिगर। तो हमें ओपन फिगर पे क्या करना था, टिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर आई। ये देखिए हमने इसको बनाया यहाँ से और एंड भी यहीं से कर दिया। तो ये क्या हो गई आपकी क्लोज्ड फिगर। तो हम क्लोज्ड फिगर पे क्या करेंगे, क्रॉस। ठीक, आगे देखिए ये आपका क्लाउड लग रहा है ना एक तरीके से। तो हमने इसको बनाया ऐसे और ऐसे करके यहीं पे बंद कर दिया। तो यानी कि ये पूरी फिगर है। तो ये क्या हो गई आपकी क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज्ड फिगर पे आपको क्या करना है, क्रॉस। नेक्स्ट देखिए ये फिगर है आपकी, ये स्टार्ट हुई यहाँ से और एंड हुई यहाँ पर। तो हमने स्टार्ट किया था 1 पॉइंट से, एंड कर दिया अनदर पॉइंट से। तो ये आपकी क्या हो गई ओपन फिगर। ओपन फिगर पे आपको क्या करना था, टिक करना था। ठीक, ये देखिए जी वाला क्वेश्चन आपका क्या है, ये हाफ मून है। हाफ मून कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से। हमने इसको बनाया और यहीं पे एंड कर दिया। तो ये आपकी कौन सी फिगर हो गई, ये हो गई क्लोज्ड। तो हमें क्लोज्ड फिगर पे क्या करना था, क्रॉस। ठीक, क्वेश्चन नंबर एन देखिए, ये हमने बनाया ऐसे और यहीं पे फिनिश कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गई क्लोज्ड फिगर, क्योंकि हमने बनाया सेम पॉइंट से एंड भी सेम पॉइंट पे कर दिया। ठीक, लास्ट ये आपकी जो शेप है, आपने यहाँ से बनाना इसको स्टार्ट किया और इसको बनाते बनाते आप ले गए और यहीं पे इसको आपने एंड कर दिया। तो दोनों के सेम ही पॉइंट है, दोनों का एक ही पॉइंट है। तो ये क्या हो गई आपकी क्लोज्ड फिगर हो गई। तो हमें क्लोज्ड फिगर पे क्या करना था, क्रॉस करना था। हमने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया था, हमने यहाँ पे टिक लगा दिया था, पर आएगा क्या, क्रॉस आएगा। तो आपको क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर समझ में आ गया। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ड्रॉ 2 क्लोज्ड फिगर्स यूजिंग कर्व्ड लाइन। देखिए आपको यहाँ पर 2 क्लोज्ड फिगर ड्रॉ करनी है, किससे, यूजिंग कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन क्या होती है, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, ये होती है आपकी कर्व्ड लाइन। ठीक, तो आपको 2 फिगर बनानी है कर्व्ड लाइन से। और कौन सी फिगर बनानी है, क्लोज्ड फिगर बनानी है। क्लोज्ड फिगर क्या होती है, जो स्टार्ट होती है और एंड दोनों ही सेम पॉइंट पे होती है। क्लियर।
तो अब हम अपनी फिगर को बनाते हैं। देखिए, आप कैसे भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं एक फिगर्स बनाऊंगी, आप अपने आप दूसरी फिगर अपनी नोटबुक पे बनाइएगा। देखिए, कर्व्ड लाइन हमारी ऐसे होती है और हमें इसे कैसे बनाना है, क्लोज्ड फिगर में बनाना है, यानी कि हम स्टार्ट भी एक पॉइंट से करें और एंड भी उसी पॉइंट पे करें। तो ये हो गई हमारी क्लोज्ड फिगर। और कैसे बनाई हमने इसे कर्व्ड लाइन से बनाई। आगे बढ़े। अब मैंने आपकी एक फिगर बना दी है, दूसरी फिगर आपको खुद बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ 2 क्लोज्ड फिगर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन। अब आपको इसमें भी क्लोज्ड फिगर ही बनानी है, पर यूज क्या करना है, स्ट्रेट लाइन करनी है। आपने ऊपर क्या किया था, कर्व्ड लाइन, और स्ट्रेट लाइन क्या होती है, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा चलेगा आपका। ठीक, तो आपको स्ट्रेट लाइन से क्लोज्ड फिगर बनानी है। ठीक, आप स्केल लीजिएगा, स्केल से एक ऐसे लाइन करिएगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ, हमने स्टार्ट भी यहीं से किया था और एंड भी यहीं से कर दिया। इसमें पता है बहुत सारे शेप्स आ सकते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल नहीं आएगा क्योंकि सर्कल आपका गोल होता है। ठीक, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। ऐसे ही आप कोई भी शेप बना सकते हो, पर स्ट्रेट लाइन से। ठीक, तो मैंने एक शेप बना दी है, दूसरी शेप आपको बनानी है। आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या लिखा है, कन्वर्ट द ओपन फिगर्स ड्रॉन बिलो इनटू क्लोज्ड फिगर्स बाय ड्राइंग स्ट्रेट एंड और कर्व्ड लाइन। ठीक, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपको कन्वर्ट करना है। देखिए, ये आपकी कौन सी फिगर है, ये ओपन फिगर है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है एक पॉइंट से और एंड हो रही है दूसरे पॉइंट से। ठीक, आपको कन्वर्ट करना है इसे क्लोज्ड फिगर्स में, क्या बनाकर, आपको जैसे ये किस शेप में दे रखा है, कौन सी लाइन में दे रखा है, ये है आपकी कर्व्ड लाइन। तो कर्व्ड लाइन वाली आपको कर्व्ड लाइन से क्लोज्ड करनी है और स्ट्रेट वाली स्ट्रेट से करनी है। क्लियर, तो करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसे ये आपका ओपन फिगर है और क्लोज्ड फिगर क्या बोलते हैं कि आपका स्टार्ट भी एक पॉइंट से होना चाहिए और क्लोज भी एक ही पॉइंट से होना चाहिए। तो ये हमारा कर्व्ड है, इसको भी हम कर्व्ड बनाकर इस तरीके से क्लोज्ड फिगर में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया आपको। सेकंड देखिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन वाला है, स्ट्रेट लाइन में दे रखा है आपको, तो इसको भी आपको स्ट्रेट लाइन में क्लोज्ड फिगर में कन्वर्ट करना है। तो आप एक स्केल से इस पॉइंट को मिला दीजिएगा, तो ये आपका क्लोज्ड फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको खुद करना है। मैं इस क्वेश्चन में आपको 2 करके बताया है और तीसरा आपको खुद करना है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर क्या होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ओपन फिगर क्या होती है। ओपन फिगर होती है कि स्टार्ट और एंडिंग अलग अलग पॉइंट से होगा। ठीक, स्टार्ट वो 1 पॉइंट से होगी और एंड दूसरे पॉइंट यानी कि अनदर पॉइंट से होगी। थर्ड चीज़ कि आपकी क्लोज्ड फिगर क्या होती है। क्लोज्ड फिगर हमने अगर स्टार्ट एक पॉइंट से किया है तो हमारा एंड भी उसी पॉइंट से होगा। तो ओपन फिगर हो जाएगी आपकी इनकम्प्लीट फिगर और क्लोज्ड हो जाएगी आपकी कंप्लीट फिगर। तो आपको दोनों फिगर समझ में आई, क्लियर हो गया आपको। आज मैंने आपको जितना काम कराया है यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पे करने हैं। क्लियर है। देखिए अब हम अपनी प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज नंबर 5 को समझेंगे। क्या है एक्सरसाइज नंबर 5, राइट द नंबर्स नेम इन न्यूमरल्स। आपको मैंने न्यूमरल्स को नंबर्स नेम में लिखना सिखा दिया है। आज मैं आपको सिखाऊंगी नंबर्स नेम को न्यूमरल्स में लिखना। कैसे लिखेंगे देखिए।
देखिए ए आपका क्वेश्चन नंबर ए क्या दे रखा है 246 246। तो सबसे पहले हम 200 यानी कि 2 को लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद आपका क्या है 46 246। तो 40 अब आप क्या करेंगे 100 टेंस एंड वंस, ऐसी तो होता है वंस टेंस 100। तो कितने डिजिट है इसमें, कितने नंबर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 3 नंबर वंस टेंस एंड 100। तो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं 3। तो हमको भी यहाँ पर 3 ही नंबर लिखने हैं। जैसे 200 का हम लिखेंगे यहाँ पर 2 और 46 क्या बताया था मैंने आपको, जब हम पढ़ते हैं टेंस और वंस हमारा एक ही हो जाता है। तो 40 का लिखेंगे हम 4 एंड 6 का हम 6 लिख देंगे। तो ये आपका हो गया न्यूमरल्स में लिख लिया 246, ठीक। देखिए क्या है ये 2358। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे वंस टेंस 100 1000, ठीक। ऐसे तो पढ़ेंगे वंस टेंस 100 1000। तो कितने नंबर होते हैं बताइए मुझे, वंस टेंस 100 1000 4 नंबर होते हैं, है ना। तो वंस टेंस 100 1000। तो हमको कितने नंबर लिखने हैं 4 नंबर लिखने हैं। कैसे लिखेंगे देखिए 2000 तो पहले क्या आ जाएगा 2, ठीक। फिर है आपका 356। तो 100 पे कौन सा नंबर है 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3 2356। ये टेंस हो गया। तो टेंस और वंस हम एक साथ बोलते हैं, तो 58 हम इसको ऐसे लिख देंगे, 50 का 5 और 8 का 8। तो ये क्या हो जाएगा 2358। इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ये है आपका 7106। आपको इसको कैसे लिखना है, पहले नंबर गिनिए क्या क्या आएंगे, वंस टेंस 100 1000 4 नंबर आएंगे। तो पहले 1000 का क्या लिखेंगे 7, क्योंकि 7000 है। तो 7106। तो 100 पे कौन सा नंबर है 1। अब आपका टेंस और वंस एक ही होता है, तो टेंस यहाँ पर है नहीं है, आपका सिर्फ वंस है ना 106। तो आप टेंस की जगह लिख देंगे 0 और वंस की जगह 6। तो ये हो गया आपका 7106। हमने क्या किया 1000 की जगह 7 लिखा, 100 की जगह 1 लिखा, और टेंस हमारा था नहीं तो हमने लिख दिया यहाँ पर 0 और वंस की जगह हमने लिख दिया 6। तो ये हो गया हमारा 7106। तो आपको ये समझ में आ गया नंबर्स नेम को न्यूमरल्स में किस तरीके से लिखना है। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज नंबर 5 आपको अपनी नोटबुक पर करनी है, ओके। और बुक से आपको चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 2 सारे क्वेश्चंस आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पे करने हैं, ओके। गुड बाय।